महापुरुष आषाढ़ाभूति की कथा। क्या एक छोटा सा लड्डू किसी की जिंदगी बदल सकता है? तो आइए जानते हैं भरेसर सज्जाए के महापुरुष आषाढ़ाभूति की रोचक कथा, जहां पर एक लड्डू ने उन्हें रास्ते से भटकाया, लेकिन उनके गुरु द्वारा दिया हुआ नियम उन्हें फिर से सही ट्रैक पर ले आया। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक बार परम पूज्य आचार्य भगवान श्री धर्मरुचि महाराज साहब की जबरदस्त धर्म देशना को सुनकर आषाढ़ाभूति नामक एक बालक को वैराग्य के भाव हो गए। वो आचार्य भगवंत के पास आया और बोला, गुरुदेव, संसार के बंधनों से मैं मुक्ति चाहता हूँ, कृपया मुझे दीक्षा प्रदान करें। आचार्य श्री ने बालक आषाढ़ाभूति के शरीर के लक्षणों की जांच की और आचार्य श्री को आषाढ़ाभूति में चारित्र पालन यानी कि साधु जीवन जीने की योग्यता दिखी। आचार्य श्री ने आषाढ़ाभूति से कहा, तुम अपने माता पिता से अनुमति ले आओ, मैं तुम्हें ज़रूर दीक्षा दूंगा। ये सुनकर आषाढ़ाभूति अपने घर आया और उसने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की। पहले तो उसके माता पिता दीक्षा के लिए राज़ी नहीं हुए, लेकिन बाद में आषाढ़ाभूति के अति आग्रह को देखकर राज़ी हो गए। शुभ काम में देर न करते हुए एक शुभ दिन आषाढ़ाभूति ने आचार्य श्री के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया और दीक्षा जीवन स्वीकार किया। आषाढ़ाभूति से वे अब बालमुनि आषाढ़ाभूति बन गए। कुछ ही वर्षों की ज्ञान ध्यान की साधना के रिजल्ट से उन्हें अनेक प्रकार की लब्धियां प्राप्त हुई, यानी कि स्पेशल पावर्स। अब वे बालमुनि आषाढ़ाभूति नहीं थे, वे युवा अवस्था में एंटर हो चुके थे और यौवन के साथ ही उनकी सुंदरता भी पीक पर पहुंच चुकी थी। एक दिन आषाढ़ाभूति मुनि राजगृही नगरी में गोचरी के लिए पधारे। दोपहर का समय था और धूप तेज थी, जिस कारण से नीचे धरती तपी हुई थी। चारों ओर भीषण गर्मी होने पर भी आषाढ़ाभूति मुनि अत्यंत ही शांत और गंभीर थे। वे एरिया समिति आदि का पालन करते हुए गोचरी बहर रहे थे। अचानक उन्होंने किसी नट यानी कि डांसर के भवन में प्रवेश किया और धर्मलाभ कहा। धर्मलाभ की ध्वनि सुनते ही नटराज की दो बेटियां भुवन सुंदरी और जय सुंदरी एक सुगंधित लड्डू लेकर आई और अत्यंत ही सम्मान पूर्वक उन्होंने आषाढ़ाभूति मुनि को वो लड्डू बहराया। आषाढ़ाभूति मुनि लड्डू बहरकर नटराज के भवन से बाहर आए। वो लड्डू अत्यंत ही सुगंधित था। उसकी स्मेल आषाढ़ाभूति मुनि के नाक को छू गई और वे सोचने लगे, कितना अच्छा लड्डू है, इसकी सुगंध इतनी अच्छी है तो ये लड्डू खाने में कितना बढ़िया होगा। लेकिन इस लड्डू पर तो सबसे पहले आचार्य भगवंत का अधिकार रहेगा, मुझे थोड़ी मिलने वाला है। इसलिए क्यों ना कुछ ऐसा करूँ जिससे इस भवन से दूसरी बार लड्डू बहर कर ला सकूँ। एक छोटे से लड्डू के लालच में आए हुए आषाढ़ाभूति मुनि ने रूप परिवर्तन के पावर का यूज किया और एक दूसरे साधु का रूप लेकर आषाढ़ाभूति मुनि वापस वही नटराज के भवन में गए और अलग आवाज में जोर से धर्म लाभ कहा। नटराज की बेटियों ने दूसरे मुनि को देखकर उन्हें भी एक सुगंधित लड्डू बहराया। उस लड्डू को लेकर आषाढ़ाभूति मुनि बाहर आए और सोचने लगे कि ये लड्डू तो उपाध्याय भगवंत को मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलने वाला है। ये सोचकर उन्होंने लड्डू के लालच में एक बार फिर से एक वृद्ध मुनि का रूप लिया और वापस नटराज के भवन में जाकर धर्मलाभ कहा। नटराज की बेटी ने वृद्ध मुनि को भी एक लड्डू बहरा दिया। वृद्ध के वेश में रहे आषाढ़ाभूति मुनि नटराज के भवन से बाहर आए और सोचने लगे, ये लड्डू भी तो तपस्वी मुनि को मिलेगा, मुझे थोड़े मिलने वाला है। अब आषाढ़ाभूति मुनि ने एक बाल मुनि का रूप लिया और वापस नटराज के भवन में पहुंच गए। नटराज की बेटियों ने बाल मुनि को देख उन्हें भी एक लड्डू बहरा दिया। आषाढ़ाभूति मुनि बाहर आए और खुशी से सोचने लगे, आज तो ऐसा स्वादिष्ट लड्डू मुझे वापरने यानी कि खाने को मिलेगा। स्वाद की आसक्ति ने यानी कि टेस्ट के अटैचमेंट ने, टेस्ट के पागलपन ने आषाढ़ाभूति मुनि को चारित्र की सीढ़ी से एक कदम नीचे उतार दिया था। आषाढ़ाभूति मुनि के रूप परिवर्तन के इस पूरे इंसिडेंट को भवन की खिड़की से नटराज ने देख लिया था और उसने सोचा कि इस मुनि के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, ये तो सच में स्वर्ण पुरुष है। इसके जैसा व्यक्ति अगर मेरे साथ में हो तो मेरे घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी, इसलिए मैं इसे वश में कर लेता हूँ। नटराज ने अपनी पत्नी और बेटियों से कहा कि ये साधु रसना यानी कि स्वाद का लोभी लगता है, लेकिन इसके पास रूप परिवर्तन की अद्भुत शक्ति है, इसलिए उसे अच्छा अच्छा भोजन देकर प्रभावित करना। रसना का लोभी होने से ये तुरंत फंस जाएगा। ये यदि अपने वश में हो गया तो अपना घर मालामाल हो जाएगा। आषाढ़ाभूति मुनि गोचरी बहरकर अपने गुरुदेव के पास आए। साधु भगवंत गोचरी बहरने के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन उस गोचरी से मिली हुई वस्तु पर गुरु का ही अधिकार होता है। गोचरी बहर कर आने के बाद उस गोचरी के दोष आदि की जानकारी गुरु को बताकर गोचरी में लगे दोष गुरुदेव को कहने होते हैं और गुरु के पास आलोचना यानी कि प्रायश्चित करना होता है। इस प्रकार निष्कपट भाव से गोचरी की आलोचना करने से शिष्य गोचरी संबंधी लगे दोषों के पापों से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ाभूति मुनि ने स्वाद की आसक्ति के कारण अपने पावर्स का यूज करके लड्डू प्राप्त किए थे, लेकिन ये बात उन्होंने अपने गुरु को नहीं बताई।
गुरुदेव के आगे उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की और वास्तविक हकीकत को छुपा लिया। इस प्रकार रसना की आसक्ति ने आषाढ़ाभूति मुनि से माया का पाप करवाया। माया। अगले दिन आषाढ़ाभूति मुनि वापस गोचरी के लिए निकले। इधर उधर घूमकर वे उसी नटराज के भवन में आए और उन्होंने धर्मलाभ कहा। पिता का आदेश होने से नटराज की बेटी भुवन सुंदरी जय सुंदरी ने आषाढ़ाभूति मुनि को रिझाते हुए स्वादिष्ट भोजन बहराया और बोली, गुरुदेव हमारे भाग्य खुल गए, आप हम पर कृपा करते रहे। रसना के आसक्त आषाढ़ाभूति मुनि नटराज की बेटियों के भाव को नहीं समझ सके। आषाढ़ाभूति मुनि प्रतिदिन नटराज के घर गोचरी के लिए जाने लगे। नटराज की बेटियां भी अद्भुत रूप, लावण्य, हास्य और कटाक्ष आदि के द्वारा आषाढ़ाभूति मुनि का दिल जीतने लगी। इस प्रकार डेली उन कन्याओं से मिलने और बातचीत होने के कारण आषाढ़ाभूति मुनि का मन भी उन दोनों कन्याओं पर आ गया। एक बार उन दोनों स्त्रियों ने आषाढ़ाभूति मुनि से कहा कि हे मुनिवर, इतनी कम उम्र में संयम जीवन की कठिनाइयाँ आपको शोभा नहीं देती है। ये उम्र तो भोग सुखों के लिए सही है। हम दोनों बहनें अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करना चाहती है, आप हम पर कृपा कीजिए। दोनों सुंदर कन्याओं की ये बात सुनकर आषाढ़ाभूति मुनि का मन दीक्षा जीवन से भटक गया। उन्होंने कहा, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। गोचरी लेकर आषाढ़ाभूति मुनि उनके गुरु के पास आए और बोले, हे गुरुदेव, मैं संयम जीवन की कठिनाइयों को अब और सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा यह रजोहरण आप वापस ले लीजिए। मैं उन नट कन्याओं से विवाह करना चाहता हूँ, आप मुझे जाने के लिए अनुमति दीजिए। आषाढ़ाभूति मुनि की ये बात सुनकर आचार्य भगवान सोचने लगे, पवित्र ऐसे दीक्षा जीवन का त्याग कर ये जहर का घूंट क्यों पीना चाहता है। ये सब माया पिंड का यानी कि वेश परिवर्तन कर, रूप परिवर्तन कर लाई हुई गोचरी का ही प्रभाव लगता है। आचार्य श्री ने आषाढ़ाभूति मुनि को समझाने की कोशिश की, लेकिन आषाढ़ाभूति मुनि नहीं माने। तब आचार्य श्री ने सोचा कि आषाढ़ाभूति अब साधु जीवन में रह नहीं पाएगा, फिर भी साधु जीवन का त्याग करने के पहले मेरी आज्ञा लेने आया है, इसलिए इस आत्मा में योग्यता का बीज तो पड़ा हुआ है। आचार्य श्री ने आषाढ़ाभूति मुनि को प्रेरणा देते हुए कहा कि आषाढ़ाभूति, संयम जीवन को तू छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, तो कम से कम मद्य यानी कि शराब और मांस यानी कि नॉनवेज, ये दोनों का पूरी तरह से त्याग करना और मद्य मांस खाने वाले से भी हमेशा दूर रहना, शराब और शराबी से दूर रहना, मांस और मांसाहारी से दूर रहना। गुरुदेव, आपकी इस आज्ञा का मैं जीवन के अंत तक पालन करूंगा। इतना कहकर आषाढ़ाभूति ने रजोहरण और मुंहपत्ती गुरुदेव को वापस लौटा दी और सीधे ही नटराज के भवन की ओर बढ़ने लगा। नटराज तो आषाढ़ाभूति के आने का वेट ही कर रहा था। बस थोड़ी देर में आषाढ़ाभूति वहां पर आ गए। नटराज ने उनका अच्छे से स्वागत किया। आषाढ़ाभूति को सुंदर नए कपड़े दिए और एक दिन अपनी दोनों बेटियों के साथ आषाढ़ाभूति का विवाह करा दिया। शादी से पहले ही आषाढ़ाभूति ने शराब और मांस से दूर रहने की बात सभी को क्लियरली बता दी थी और इसीलिए ही नटराज ने भी अपनी दोनों बेटियों को ये बात समझा दी थी कि तुम भी शराब और मांस से हमेशा दूर रहना। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आषाढ़ाभूति उन दोनों स्त्रियों के साथ संसार के भोग सुखों में मस्त बन गए। अपनी डांसिंग स्किल से बहुत पैसे भी कमा लिए थे। एक दिन राजगृही के महाराजा की राजसभा में कोई विशिष्ट कलाकार आया। उसने अपने जीवन में अनेक डांसर्स को हराया था। राजसभा में आकर उसने उससे कंपटीशन करने के लिए सभी को ललकारा। राजा ने उस नट को हराने के लिए आषाढ़ाभूति को बुलाया। कंपटीशन से पहले आषाढ़ाभूति ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि मैं बाहर से आए नाट्यकार को हराने के लिए जा रहा हूँ। पत्नियों को कहकर आषाढ़ाभूति कंपटीशन के लिए राजसभा में आया। बाहर से आए नाट्यकार ने अनेक कलाओं का प्रदर्शन किया। उसके बाद आषाढ़ाभूति ने सभी को चौंका देने वाली कई अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उस नाट्यकार ने अपनी हार स्वीकार कर ली और आषाढ़ाभूति जीत गए। इधर आषाढ़ाभूति की पत्नियों ने सोचा कि हमारे पति तो बड़े कंपटीशन के लिए गए हैं, अतः उन्हें वापस आने में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। बहुत दिनों से हमने उनके डर से शराब और मांस नहीं खाया पिया है, इसलिए उनकी गैर हाजिरी में यानी कि एब्सेंस में क्यों ना शराब पी जाए। ये सोचकर उन दोनों स्त्रियों ने शराब पी ली और शराब के नशे में बेकाबू होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। कुछ ही समय बाद आषाढ़ाभूति कंपटीशन में जीतकर अपने भवन में वापस आए। आते ही उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को शराब के नशे में चकचूर देखा। ये दृश्य देखते ही आषाढ़ाभूति चौंक गए, हैरान रह गए। अहो, ये क्या, इनके मुख से शराब की बदबू कैसे आ रही है। और आषाढ़ाभूति को अपने गुरु के वचन याद आ गए, शराब और शराबी से हमेशा दूर रहना। अब मैं इनके साथ कैसे रह सकता हूँ, यहाँ रहने से तो गुरुदेव का दिया हुआ नियम टूट जाएगा। ऐसा सोचकर आषाढ़ाभूति अपने भवन की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और नटराज से बोले कि तुम्हारी बेटियों ने मेरे नियम को तोड़ा है,
इसलिए अब मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। इतना कहकर आषाढ़ाभूति तुरंत ही चल पड़े। नटराज ने फटाफट अपनी दोनों बेटियों को उठाया और कहा, अरे बेटियों, तुमने ये क्या कर डाला? तुमने शराब पीकर अपने पति के नियम को तोड़ दिया। अब वे तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। तुम जल्दी जाओ और उनके चरण पकड़ो। मनाने पर भी यदि वे न रुके तो उन्हें कहना, हे प्राणनाथ, यदि आपको जाना ही है तो हमारे भरण पोषण की व्यवस्था कर बाद में जाओ। ये बात सुनते ही नटराज की बेटियां एकदम सावधान हो गई और आषाढ़ाभूति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, हमारे एक अपराध को आप माफ़ कीजिए। हाँ, आगे से ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। आषाढ़ाभूति ने कहा, तुमने शराब का सेवन कर मेरे नियम को तोड़ा है, इसलिए अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर स्त्रियों ने कहा, अच्छा, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो हमारे भविष्य के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करके जाओ, ताकि हम अपना बाकी का जीवन शांति से बिता सके। आखिर आषाढ़ाभूति ने अपनी पत्नियों की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले ली। आषाढ़ाभूति वापस नटराज के घर आए, लेकिन उनका मन उन कन्याओं से उठ चुका था। एक बार आषाढ़ाभूति सिंहस्थ राजा के पास गए और बोले, मैं आपको भरत चक्रवर्ती का नाटक बताना चाहता हूँ। राजा ने आषाढ़ाभूति के ऑफर को एक्सेप्ट किया और आषाढ़ाभूति ने 7 दिन में भरत चक्रवर्ती का नाटक तैयार किया। प्लीज़ नोट, भरत चक्रवर्ती यानी कि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के सबसे बड़े बेटे। उनकी स्टोरी हमने जैन मीडिया पर पहले जानी थी, आप वो एपिसोड्स देख सकते हैं। आषाढ़ाभूति स्वयं भरत चक्रवर्ती बने और आयुधशाला यानी कि वेपन रूम में चक्र की उत्पत्ति, 6 खंड पर विजय प्राप्ति, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा प्रणाम आदि का हूबहू चित्रण प्रस्तुत करने के बाद एक दिन भरत चक्रवर्ती के वेश में रहे आषाढ़ाभूति आदर्श भवन में गए। वहाँ पर अचानक भरत चक्रवर्ती बने आषाढ़ाभूति की अंगुली में से एक अंगूठी निकल गई। उस नाटक में आषाढ़ाभूति ने अंगूठी के बिना की अपनी उंगली को देखा। सादी अंगुली को देखकर वे अनित्य भावना में चढ़ गए और उसी अनित्य भावना में आगे बढ़ते हुए आषाढ़ाभूति क्षपक श्रेणी पर चढ़ गए और समस्त घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर केवली बन गए। भरत चक्रवर्ती के नाटक में शामिल 500 राजकुमारों को भी प्रतिबोध देकर आषाढ़ाभूति केवली ने दीक्षा प्रदान की और अन्य भव्य जीवों को प्रतिबोध देने लगे। भरत महाराजा के नाटक में नटराज को भी खूब पैसे कमाने का मौका मिला, जिससे उसकी लाइफ भी सेट हो गई। आषाढ़ाभूति के गुरु को जब इस बात का पता चला तब वे भी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि चक्रवर्ती की बाहरी शोहरत को प्रदर्शित करने की ताकत तो देवताओं में भी है, लेकिन ऐसी आत्मरिद्धि का सच्चा प्रदर्शन आषाढ़ाभूति ने कर दिया। सचमुच वे धन्य है, वंदनीय है। अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध देकर केवली आषाढ़ाभूति मुनि निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार माया पिंड के कारण आषाढ़ाभूति मुनि का चारित्र से पतन हुआ और गुरु द्वारा दिए गए नियम के पालन से एवं भरत चक्रवर्ती के नाटक से आषाढ़ाभूति मुनि का उद्धार हो गया। आइए देखते हैं इस कथा की लर्निंग्स। महापुरुष आषाढ़ाभूति मुनि की कहानी से हमें ये पता चलता है कि छोटे छोटे लालच हमें बड़े गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक लड्डू की चाह ने उन्हें साधु के रास्ते से हटा दिया, लेकिन गुरु के वचन ने, उनके द्वारा दिए गए नियम के पालन ने उन्हें बचा लिया। आजकल हम भी रील्स, टेस्टी फूड, क्रश आदि के चक्कर में अपने सपनों से भटक जाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई हेल्थी डाइट पर हो और कोई अन्य व्यक्ति उसे कहे कि अरे भाई एक समोसा खा ले, क्या फर्क पड़ता है। एक समोसा खाओगे, फिर पिज्ज़ा, फिर आइसक्रीम और डाइट बर्बाद। तो अगली बार जब हमें कोई लड्डू देकर लुभाए, यानी कि लड्डू के रूप में हुक्का, सिगरेट, जंक फूड, ड्रिंक्स, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस अगर आए, तो पहले ये सोचना है कि क्या ये सचमुच इसके लायक है, कि क्या मुझे इन डिस्ट्रैक्शंस में फंसना चाहिए। छोटी चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा जिससे बड़े सपने पूरे हो सके। दुनिया में सच्चा एक्टर उसे कहा जाता है जो एक्टिंग करते करते खुद कौन है वह ही भूल जाए। जिस रोल को वो प्ले कर रहा है उस रोल में ही वो एक में खो जाए। और आषाढ़ाभूति जी ने भी वह ही किया और नाटक में ही केवल ज्ञान पाया। नाटक होता है, लेकिन बहुत से नाटक ऐसे होते हैं जो जीवन बदल देते हैं। आषाढ़ाभूति जी की योग्यता समझने जैसी है। हर चीज़ गुरु को पूछकर करने की उनकी आदत ने, उनके संस्कारों ने उनके भव का, संसार का अग्नि संस्कार कर दिया। गुरु ने दिए हुए नियम के दृढ़ पालन ने पटरी से उतरी हुई गाड़ी को वापस ट्रैक पर ला दी। एक व्यक्ति के हृदय का सच्चा वैराग्य कितना पावरफुल होता है वो हमें इस घटना से पता चलता है। आषाढ़ाभूति जी के नाटक में हुए सच्चे वैराग्य ने दूसरे 500 राजकुमारों को भी दीक्षा के भाव करा दिए। एक मौन साधु भगवंत या साध्वी जी भगवंत की भी कितनी शक्ति होती है वो हमें यहाँ से पता चलता है। लोभ को एक अपेक्षा से सबसे बड़ा पाप कहा गया है। लोभ पाप का बाप है। जिसका मोक्ष उसी भव में होने वाला है, वो भी लोभ के कारण कितना अनर्थ कर सकता है, उसका संदेश ये घटना हमें देती है। तो हमारी तो क्या हालत होगी, सोचने जैसा है। जय जिन शासन, जय महावीर।